खंडवा शहर में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के नाम पर गरीब ठेले वालों को हटाया। इन गरीबों के सामने जीवन यापन अब एक बड़ी समस्या बन गया है। वैश्विक महामारी कोरोना ने सभी की कमर तोड़ दी है। आज समाज का हर गरीब वर्ग कई मुसीबतों का सामना करके 2 जून की रोटी कमाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। लेकिन दुख की बात है कि इन गरीबों को सहायता तो नहीं मिल रही, बल्कि इनकी समस्याएं और बढ़ाई जा रही है। शनिवार को नगर निगम अमले ने बिना कोई सूचना के बस स्टैंड, इंदिरा चौक, सिविल लाइन, कलेक्ट्रेट क्षेत्र के अतिक्रमण तोड़े। इस दौरान निगम ने फल व्यापारियों, चाय के ठेले लगाने वाले फुटकर विक्रेताओं के ठेले हटाए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के 3 महीने बाद इन लोगों ने अपना काम शुरू किया था और निगम ने इन्हें भी बेदखल कर दिया। अब आखिर ये गरीब कहां जाएं, कहां अपने ठेले लगाएं और कैसे अपने परिवार का गुजर बसर करें? आखिर कौन इन गरीबों की सुध लेगा? वहीं निगम आयुक्त दिनेश मिश्रा का कहना है कि इन दुकानों पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी। अब सोचने वाली बात है कि फल की दुकान पर भीड़ कैसे इकट्ठा हो सकती है। वहीं विगत दिनों बॉम्बे बाजार में निगम ने चालान बनाकर सिर्फ खाना पूर्ति की थी। तो समस्या बहुत सारी है सर। हमारा घर परिवार आज इन्हीं दुकानों की वजह से चल रहा है, जो फुटपाथ पर हम दुकानें लगाते हैं। उसी वजह से आज हमारे 4 लोगों का जो परिवार है वो चल रहा है। किस कारण हटाया गया आप लोगों के यहाँ से? इस कारण हटाया गया सर, ये कारण तो अभी हमको बताया नहीं गया है कि कारण क्या था हटाने का। आए हटा के चले गए। कितनी दुकानें यहाँ पर लगती है? सर यहाँ पे लगभग 20-25 दुकानें, 20 के लगभग दुकानें लगती हैं। और कोई ऐसा मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई नेतागिरी के उसमें नहीं है, कोई बड़ी घर परिवार से नहीं है, कोई लाखपति और करोड़पति नहीं है। सब रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वही होता है। लॉकडाउन की वजह से वैसे 3 महीने से दुकानें बंद पड़ी थी। अब जैसे तैसे धंधा चालू हुआ था, उसमें भी सुबह 8 बजे दुकान खुल रही है, शाम में 8 बजे बंद करवा देते हैं, 7 बजे पे लगान देंगे। तो ये बात है। ठेले हैं और 2-3 जो मार्केट है जहाँ जहाँ आज लोगों ने कार्रवाई की है, उसके लिए सामने यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन भी होना था। और बार संदेश देने के बाद में भी वो एक ही जगह पर खड़े होकर के बल की मेंटेन करके खड़े। तो लगातार समझाया था कि गोले बना दें सामने और गोले बना करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काम करें। लेकिन ऐसा देखने में बार आ रहा था कि 100 लोग वहाँ इकट्ठे हो जा रहे थे चाय की दुकानों पर। दूसरा इंदिरा चौक में भी वही स्थिति थी, वहाँ पर भी चाय की दुकानों पर काफ़ी लोग 100-150 लोग इकट्ठे सुबह शाम हो रहे थे। और इसी तरह टेवर पार्क के पास भी हो रहा था और सिविल लाइन में भी हो रहा था। इन सब चीज़ों को सोशल डिस्टेंस के पालन ना करने के कारण कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कल, और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। और इनको बताया कि अगर आज ये लोग काम करना चाहें तो काम करें, लेकिन ये लोग सब ठेले में रख करके शहर में बेचें। इसकी मनाही नहीं है शहर में बेचने की, लेकिन एक जगह इकट्ठा होकर के बेचने पर कलेक्टर साहब ने पाबंदी लगा दी है, जिससे कि बीमारी का जो वो है ग्राफ जो है लगातार कम नहीं हो पा रहा है, बढ़ ही रहा है, इसलिए ये कार्रवाई की गई। सर लेकिन गरीबों पर ही कार्रवाई की जा रही है, ऐसे कहीं लोग जो दुकान ऐसा गरीबों पे कार्रवाई वाली बात नहीं है, क्योंकि जो स्थायी दुकानें कहीं है अगर माने तो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे 100 लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो रहे। इस तरह जहाँ इकट्ठे हुए वहाँ कार्रवाई लगातार चलेगी। और सर ये जो मार्केट में दुकानें हैं सर, यहाँ पर भी इतनी भीड़ है दुकानों पर, वहाँ पर भी सबको निर्देश दे दिए गए गोले बना करके देने के लिए। अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उनको कार्रवाई होगी, उनको चालान बनेगा। चालान बनेगा सर। कोरोना महामारी ने सभी और अव्यवस्थाएं बढ़ा दी है। पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच ग्राम धनगांव में विद्यार्थियों द्वारा नवाचार करते हुए ओटला स्कूल के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। कोविड-19 के चलते फिलहाल स्कूल एवं कॉलेज बंद हैं। सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय एवं ऑनलाइन के जरिए शिक्षण व्यवस्था कायम की गई है। काफी प्रयासों के बावजूद सरकार की मंशा अनुरूप शिक्षण व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो रही है। लेकिन खंडवा जिले के ग्राम धनगांव में ग्रामीणों, शिक्षक राजेश चौरे एवं कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा छोटे बच्चों को उनके स्तर की पढ़ाई ओटला स्कूल के माध्यम से कराई जा रही है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। पंधाना विधानसभा के ग्राम धनगांव में सभी के सहयोग से
हमारा घर हमारा विद्यालय की तर्ज पर 12 ओटला स्कूल कायम की गई है, जिसमें करीब 20 वॉलंटियर शिक्षकों की भूमिका निभाकर बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। ग्राम के स्कूल में मिल में लगने वाला एक सायरन भी लगाया गया है, जिसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इस सायरन के बजते ही पूरे गांव की ओटला स्कूल लगती है और छुट्टी होती है। ये प्रेरणा हमारे माननीय सर चौड़े सर ने हमें आकर बताई है कि बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं गलियों में, तो आप क्यों ना कि तुम्हारे पास जितना ज्ञान है उतना ही बच्चों को ज्ञान दीजिए। इसलिए हमने भी सोचा अभी हमारा भी कॉलेज नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसी कारण हम भी बच्चों को ज्ञान देंगे तो हमें और भी ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। इसी कारण यही फैसला लेकर पापा और मम्मी ने भी कहा कि क्यों ना इन लोगों को शिक्षा आप दो, तो आपको ज़्यादा और नॉलेज आएगा। मांधाता में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। विधानसभा के कांग्रेस नेता ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याएं जान रहे हैं। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नारायण पटेल के इस्तीफा देकर भाजपा में जाने के बाद बनी उपचुनाव की परिस्थितियों के बाद होने वाले चुनाव के पूर्व कांग्रेस के युवा ऊर्जावान नेता गजेंद्र सिंह सोलंकी क्षेत्र की आम जनता के बीच जाकर रूबरू हो रहे हैं। प्रतिदिन 8 से 10 गांवों का दौरा कर गजेंद्र सिंह सोलंकी लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के साथ ही क्षेत्र में युवा बेरोजगारों की समस्याओं को भी गंभीरता से लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की रहते हुए कमलनाथ से इस विषय में चर्चा की थी। लेकिन अब प्रदेश सरकार जाने के बाद गजेंद्र सिंह सोलंकी बड़नगर सक्रिय होकर मांधाता विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी लोगों से ले रहे हैं। देश महामंत्री हूँ किसान कांग्रेस में मैं, और अभी 8 से 10 गांव का डेली मेरा सघन जनसंपर्क चल रहा है। हर घर जा रहा हूँ, हर गांव में बुजुर्गों से, युवाओं से, सभी से मेल जोल मुलाकात कर रहा हूँ। और जो अभी ये विधानसभा उपचुनाव में हमारी सीट जो मांधाता खाली हुई है, इसके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है। पार्टी जिस किसी को भी पार्टी समर्थन देगी, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट के लिए जनता की भी चाहत है कि नया व्यक्ति आए, और ऐसे व्यक्तियों की चाहत है। गांव में भी आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी समस्याओं के लिए भी हमने भरपूर कोशिश करी है। आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी लड़ाई लड़े, हम समय समय पे लड़ाई लड़ते आए हैं और ज्ञापन वगैरह भी देते रहे हैं। और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत दमखम से निश्चित। आप एक युवा हैं और युवाओं को कमलनाथ आगे बढ़ाने का, और कांग्रेस पार्टी भी आपकी कहती है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है और युवा नेतृत्व ही सामने आना चाहिए। तो आप युवा होने के साथ क्षेत्र में युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, रोज़गार नहीं है, जबकि पावर प्लांट है, अन्य योजनाएं भी है चल रही हैं, लेकिन युवा बेरोजगार है। उनके लिए आप क्या करेंगे अगर युवा आपको जिताते हैं? युवाओं के लिए औद्योगिकरण लाएंगे। उद्योग के क्षेत्र में बड़े बड़े कारखानों का, मेरी अभी कमलनाथ जी की सरकार में माननीय पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी से इस विषय में चर्चा हुई भी थी, और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से चर्चा भी करी थी उन्होंने कि मांधाता विधानसभा से गजेंद्र भाई आए थे, और मेरे को उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलवाया भी था। 3-4 लोगों का हमारा दल जो गया था यहाँ से, समस्याएँ थी युवाओं के लिए, रोजगार की जो समस्याएँ थी और पावर प्लांट से लेकर जो समस्याएँ थी, उन चीज़ों से हमने मुख्यमंत्री। भाजपा जिला अध्यक्ष के गृहग्राम में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव की खस्ताहाल सड़कें इस गांव के विकास की कहानी स्वयं बयां कर रही हैं। यह राजनीति का वह गंदा कीचड़ है जिसमें सबके हाथ गंदे हो चुके हैं। यह तस्वीर इस बात की गवाही है कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बेहद पसंद है। इससे पहले कि यह नज़ारा आपको दिखाएं, उससे पहले आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि यह तस्वीरें आखिर है कहां की। यह पूरा मामला खंडवा के ग्राम अहमदपुर खे गांव का है, जहां दूर दूर तक विकास की कोई रूपरेखा नजर ही नहीं आ रही है। कीचड़ और गड्ढों से भरा यह गांव अपनी दास्तां खुद बयां कर रहा है। राजनीति के सिकंदर भी सड़कों की मरम्मत नहीं करवा सके और कीचड़ के दलदल में खुद को डुबो दिए हैं। वहीं भ्रष्टाचार की आग में विकास स्वाहा हो गया है। यह गांव बीजेपी जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल का गांव है। बीजेपी जिला अध्यक्ष पूर्व में छेगांव माखन जनपद उपाध्यक्ष भी रहे हैं और यहाँ भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। छेगांव माखन जनपद उपाध्यक्ष रहते हुए अहमदपुर खेगांव में क्या क्या विकास हुए और यहाँ रोड की हालत देखिए। यहाँ की जनता जिला अध्यक्ष के बारे में क्या कहती है,
यहाँ के युवा जिलाध्यक्ष के बारे में क्या सोचते हैं और उन्होंने जनपद उपाध्यक्ष रहते हुए उनके गांव के लिए कितना योगदान दिया, इससे आपको रूबरू करवाएंगे। गांव की जनता यह मानती ही नहीं कि यहाँ से कोई बड़ा नेता भी बना है। गांव की जनता का कहना है कि क्यों उनके जनपद उपाध्यक्ष रहते हुए गांव का विकास नहीं हुआ है, ना ही कोई योजना अहमदपुर खेगांव के लिए स्वीकृत कराई गई है, ना ही उन्होंने गांव की ओर मुड़कर देखा है। मैं रोहित पटेल अहमदपुर खेगांव निवासी। हमारे जिला अध्यक्ष सेवादास जी पटेल को कई बार संपर्क करने पर उनका मोबाइल व्यस्त बताया गया और मोबाइल लगाने के बाद भी नई मोबाइल उठाया गया और एक बार लगाया था तो ब्लैक लिस्ट में भी डाला गया। और खाली अभी गांव में जनता पर तो कोई उनका वो नहीं है, सिर्फ खाली वोट लेने के बाद अभी तक खाली वो पंक्तियों में दिखे गए, बाकी किसानों की कोई समस्या में भी नहीं दिखे और नहीं कहीं पर आए हैं। मैं रोहित पटेल। यहाँ पर बीजेपी के भी कई बड़े बड़े दिग्गज हैं, राजनीति के नाम से भी ग्राम को जाना जाता है। जिला अध्यक्ष है सेवादास जी पटेल, क्या अभी तक उनकी तरफ से कोई मुहिम चलाई गई? इस रोड के लिए मुहिम तो शायद सेवादास जी के माध्यम से तो मेरे को अभी कुछ पता नहीं है। और वैसे भी वो जब से जिलाध्यक्ष बने हैं व्यस्त हो गए हैं, ज़्यादा व्यस्त हैं। गांव वालों के भी ने बनाया जिलाध्यक्ष, किसी और ने नहीं बनाया। गांव वालों को भी बहुत लोगों की शिकायत है कि फ़ोन भी बहुत कम उठा रहे हैं, वो फोन बंद करके रखते हैं, जो नंबर है उनका। हालांकि देखो अगर कभी कोई ज़रूरी काम है तो करना पड़ती है बात, अपने को तो जानना ही पड़ता है, हमको तो बार बार ज़रूरत पड़ती है उनकी। लेकिन अगर वो प्राथमिकता से ले लें अगर कभी इस रोड को, और हमारे विधायक महोदय पंधाना से राम जी दांगोड़े जी, हमारे भाई साहब हमारे नंदू भैया सांसद महोदय और हमारे मुख्यमंत्री अगर इस रोड को अगर कभी प्राथमिकता में ले लें तो हमारे गांव वाले जो गांव के लोगों की समस्या है, ग्राम अहमदपुर खेगांव से मंडी डायरेक्ट ये रोड जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री महोदय लग अगर कभी विधायक जी लग अगर ये निर्माण हो जाए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस कार्य के लिए। यहाँ घुटने घुटने तक रोड पर कीचड़ मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे और कई समस्याएं आपको जिला अध्यक्ष के गांव में देखने को मिल जाएगी। जब सत्ता पक्ष की पार्टी के जिला अध्यक्ष के गांव का यह हाल है तो अन्य गांव में क्या हाल होंगे यह आप स्वयं ही सोच सकते हैं। कई गांव वालों ने तो जिला अध्यक्ष के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वह किसी का फोन नहीं उठाते हैं, जनता के नंबर उन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। अब जनता तय करे कि सत्ता पक्ष की पार्टी का जिला अध्यक्ष और पूर्व में जनपद उपाध्यक्ष होने के बाद गांव में विकास नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में पुलिस ने अवैध मवेशी ले जा रहे वाहन को पकड़ा। पिकअप वाहन में से 7 मवेशियों को निकाला गया। पंधाना के अंतर्गत आने वाली बोरगांव पुलिस चौकी ने एक बार फिर मवेशियों की धरपकड़ की। सूचना मिलने पर भाजपा जिला महामंत्री मुकेश तन्वे के द्वारा प्राप्त जानकारी से MP 48 G1671 का पिकअप वाहन तेज गति से जा रहा था और भाजपा जिला महामंत्री मुकेश तन्वे द्वारा उसके वाहन का पीछा किया गया। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी जगदीश सिंधिया ने मोर्चा संभालते हुए डोंगर गांव के समीप वाहन सहित ड्राइवर को भी पकड़ा। पिकअप वाहन में 3 पायड़े और 4 पायड़ी भरी हुई थी, जिन्हें गौशाला भेज दिया गया है। मूंदी में विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल वसूली की जा रही है। वहीं आर्थिक रूप से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि अभी जब हमारे सारे काम बंद हैं तो हम कैसे बिजली बिल भरें। समीपस्थ ग्राम मूंदी में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए अभियान शुरू किया गया है, जहां विद्युत मंडल की टीम के सदस्यों के द्वारा बकायादारों के यहां जाकर तकादा किया जा रहा है, वहीं बिल भी जमा करवाए जा रहे हैं। वहीं जो बिजली बिल नहीं दे रहे हैं उनका कनेक्शन विच्छेद किया जा रहा है, जिसे लेकर मूंदी के वार्ड नंबर 2 में निवास करने वाले लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण उनकी ड्राइवरी जैसे काम भी चले गए हैं। वहीं बस बंद होने से अब वे बेरोजगार हो गए हैं, तो बिजली बिल आखिर वे कहां से भर पाएंगे। इसमें विद्युत विभाग को हमें थोड़ी मोहलत देनी चाहिए, जिससे हम बिजली के बिल भरने की व्यवस्था कर सकें। अचानक आके बिल लाइट काट रहे हैं, किसी को कोई मौका ही नहीं दे रहे कि 1 रोज या 2 रोज में भर देना। इनकी मनमानी चला रहे हैं ये सब। आप काम क्या करते हैं? मैं बस पे कंडक्टरी करता हूँ। अभी 4-5 महीने से पहले ही बसें बंद हैं।
अब हमने कहाँ से लाना और कहाँ से भरना है, और ये 1-2 रोज का भी मौका नहीं दे रहे, कैसे कर कुरा के भर सकें। सिंगाजी ताप परियोजना क्षेत्र में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। परियोजना में कार्यरत एक और मजदूर संक्रमण से ग्रसित है। मजदूर ग्राम धारकवाड़ी का रहवासी है। खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। जहां पिछले माह सिंगाजी ताप परियोजना में कार्यरत प्राइवेट कंपनी के श्रमिक कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वहीं अब धारकवाड़ी में रहने वाले ताप परियोजना से जुड़ा एक और श्रमिक कोरोना संक्रमित मिला है। साथ ही ग्राम खेगांव में भी एक युवक कोरोना संक्रमित मिलने से ग्राम में ग्रामीणों के बीच में चिंता देखी जा रही है। दोनों ही कोरोना संक्रमित मरीजों को TI अंतिम पवार एवं BMO डॉक्टर रामकृष्ण इंगला के द्वारा कोविड-19 सेंटर भेजा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। ग्रामीण अंचलों में अक्सर विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। वादे किए जाते हैं और वादों को भुला दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के ग्राम अहमदपुर खेगांव से सामने आया है, जहां खराब रास्ते और अनगिनत गड्ढों की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए आज की खास खबर में। यह राजनीति का वह कीचड़ है जिसमें सबके हाथ गंदे हो चुके हैं। यह तस्वीर इस बात की गवाही है कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बेहद पसंद है। इससे पहले किस नजारे का दिलदार करवाया जाए, ये जानना बेहद जरूरी है कि ये तस्वीरें कहाँ की है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के पंधाना विधानसभा के ग्राम अहमदपुर खेगांव का है, जहाँ दूर दूर तक विकास की कोई रूपरेखा नजर नहीं आ रही है। कीचड़ और गड्ढों से भरा ये गाँव अपनी दास्तां खुद बयां कर रहा है। राजनीति के सिकंदर भी सड़कों की मरम्मत नहीं करवा सके और कीचड़ के दलदल में खुद को डुबो दिया और भ्रष्टाचार की आग में विकास स्वाहा हो गया। ग्रामीणों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि गांव का यह रास्ता सीधे खंडवा शहर को जाता है। आए दिन इस रास्ते की वजह से ग्रामीणों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। CM हेल्पलाइन नंबर से लेकर कलेक्टर और बड़े बड़े कई अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन की सुस्ती किसी और बात का संकेत देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। और इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के पंधाना विधानसभा के ग्राम अहमदपुर खेगांव में। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या है। यहाँ पर ग्रामीणों का ये कहना है कि ये जो रास्ता है इसकी हालत बेहद ही खराब है। ये आज से नहीं, कई वर्षों से समस्या चली आ रही है और ग्रामीण ही नहीं बल्कि बच्चों को भी इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक इस रास्ते पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां ग्रामीण सरकारी अफसर अधिकारियों को बार बार शिकायत कर चुके हैं, बार बार इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, इसके बाद भी अगर इस समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है तो इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा है। आइए ग्रामीण लोगों से भी जानते हैं कि आखिरकार उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कब कब सरकार को उन्होंने इस समस्या को लेकर अवगत कराया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये रास्ता कहां से होकर कहां तक जाता है और कब कब प्रशासन को आपने इस समस्या से अवगत करवाया। जी, मैं ब्रजलाल पटेल, अहमदपुर खेगांव से। ये रास्ता कांजी होश से जाकर इंदौर नाका तक जाता है। इसमें 3 पुलिया है। 3 पुलिया बनी है 2010 से, ये कार्यरत 2010-11 चल रहा है रोड। अभी तक ये रोड का काम चल रहा है। इसके पैसे पूरे निकल चुके हैं और 1-8 लाख रुपए रह गए हो, तो बाकी सब नेता बांट कर खा चुके हैं। इसमें 1 लाख रुपया भी नहीं लगा है। जो पहले मजदूर आते थे यहाँ काम करने के लिए, क्या हो तो मजदूरों के खाते में जो पेमेंट डाला है वो भी फर्जी तरीके से डाला है पूरा। इस पे काम कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हो, इस पर कुछ भी नहीं डला है। थोड़ी मुरूम 4 इंची मुरूम भी तुमको देख सकते हो डली हुई,
ये सिर्फ पर डला है, इसमें एक लोहे का गल आता है जो बड़े बड़े पत्थर वो डले देख सकते हैं आप इसमें। उसके अलावा कुछ नहीं डला है इसमें। आपका रजलाल। यानी इनका ये कहना है कि रास्ते के लिए पैसा तो आवंटित किया जा चुका है, यहाँ तक कि इस रास्ते के लिए सामान भी दिया जा चुका है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पैसे और सामान आने के बावजूद भी इस रास्ते को क्यों नहीं बनाया गया। आखिरकार किसकी बड़ी लापरवाही है और कौन इसका जिम्मेदार है। गांव वालों का तो ये भी आरोप है कि इस रास्ते का पैसा पास हो चुका है, लेकिन रास्ते को बनाने के लिए पैसा कहां गया, किसके पास गया और पैसे का क्या हुआ, इसका हिसाब आज तक नहीं मिल पाया। बच्चों को भी यहाँ आंगनवाड़ी के लिए जाना पड़ता है और विधायक सर को भी अभी फोन किया था तो उन्होंने कॉल काट दी और नहीं कहीं कुछ जवाब नहीं दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों को भी हाथ गोदी में उठा के लेके आना पड़ता है। खेत में जाने के लिए गाड़ी बैल भी बरसात ढंग से हो जाए तो गाड़ी बैल भी नहीं निकलती। किसानों ने जाना तो जाना कैसे। आपका नाम? अखिलेश तंवर। मखमल की चार दीवारी में अपने आशियाने को चमका कर राजनेता तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने में क्या समस्याएं आती है ये सिर्फ वो ही समझ सकता है। ग्राम खेगांव के रास्तों को लेकर घोषणाएं तो हर सरकार ने की, लेकिन उसे निभाने का दम्भ आज तक कोई नहीं कर पाया। गांव के बीचों बीच सड़क पर बने गड्ढे उन राजनेताओं के मुंह पर तमाचा है जो हाथ जोड़कर जनता के सामने आते हैं। निवासी अहमदपुर खेगांव। ये रास्ता 2010 में बना था, आरईएस के माध्यम से बना गया है और इस रोड पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ, केवल ट्रालियों से गल डाला गया है और मुरम डली है। इसमें 3 पुलियाँ हैं जो एक भी नहीं बनी उनमें से, और यहाँ मतलब अहमदपुर खेगांव का सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग यही है और सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त भी यही है। यहाँ से मंडी सिर्फ 5 किलोमीटर पड़ती है, हमको इधर घूम के जाना पड़ता है 12 किलोमीटर। क्या क्या प्रशासन की तरफ से करवाया गया था इस रास्ते? इसमें कई बार हम लोगों के द्वारा शिकायतें की गई पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिया निर्माण को लेकर क्या इसमें? 3 पुलिया बनी भैया, एक जगह 2 वो दबे हैं पाइप, एक जगह रपट बनी है, एक जगह 3 मतलब ब्रिज टाइप में बना है। तीनों में कंस्ट्रक्शन का पूरा मटेरियल गिरा और वापस ले गए। अभी तक कोई मुरम वगैरह डली है कि नहीं? नहीं, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुआ। ये रास्ता कहाँ तक जाता है? ये मंडी पहुँच मार्ग है अहमदपुर खेगांव से। कितने लोगों की यहाँ से आवाजाही रहती है मतलब मिनिमम? मतलब आधा गाँव अहमदपुर खेगांव तकरीबन 12-16 हज़ार आबादी है, आधा गाँव का वापर रहता है। इस क्षेत्र में कृषकों को भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है, मजदूर नहीं जाते इस रास्ते से। ज्ञापन दिया गया, सरकार को समस्या से अवगत कराया गया, इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारे साथ मौजूद हैं गांव के सरपंच साहब, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें भी समस्या से अवगत कराया गया कभी, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में। मैं मांगीलाल भास्करे, ग्राम अहमदपुर खेगांव, आपकी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस मार्ग के रास्ते को, इस कार्य को उठाया है। ये निर्माण कार्य करीब करीब 2010 से चल रहा है, लेकिन आज लग इसमें निर्माण कार्य तो बता रहे हैं, लेकिन आज लग इसमें एक भी ट्रॉली गिट्टी या मुरम नहीं डली है। पेमेंट निकल रहा है, पेमेंट अगर चाहो हमने जनपद अध्यक्ष महोदय हमारे चिंताराम जगताप जी से बोला था, वो भी आए थे, मतलब 2017 में आए होंगे वो। उन्होंने भी मतलब एक बार पेपर में न्यूज़ में दे चुके हैं इसको, लेकिन इसके उस टाइम में 12 लाख रुपए शायद निकल चुके थे। हमने इसका स्टेटमेंट निकाला था, 12 लाख रुपए निकल चुके थे। मैं किसी से शिकायत नहीं करना चाहता, किसी की शिकायत नहीं करना चाहता, कोई भी आरएस विभाग हो चाहे कोई भी हो, हमको सिर्फ कार्य चाहिए। गांव के लोगों के लिए सिर्फ कार्य चाहिए। शिकायत तो अब शिकायत करेंगे तो शिकायतें चलती रहती है, उसका जवाब देते रहते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। अगर कभी आरएस विभाग तक पहुंच जाए ये हमारा सूचना, अगर कभी आरएस विभाग को नींद खुल जाए तो आरएस विभाग का काम है, आरएस विभाग अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। आरएस विभाग ही पैसे निकाल रहा है इसके। अब देखना यह है कि मामला सामने आने के बाद कोई कार्रवाई होती है या फिर यूं ही कीचड़ से भरी राजनीति का नजारा बार बार देखना पड़ेगा। कैमरामैन मयंक पटेल के साथ भावेश पटेल की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया K9। हर खबर पर होगी आपकी नजर, क्योंकि हर खबर का होगा आप पर असर।
सीधी, सच्ची और मुद्दे की बात। क्योंकि हम दिखाएंगे आपको सच। प्रयागराज में सरकारी अस्पताल SRN में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल में तैनात एक गार्ड ने एक बीमार बुजुर्ग महिला को लातों से जमकर पीटा और चलता बना। बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर की गैलरी में एक बुजुर्ग महिला को गार्ड अपने पैरों से मारकर भगा रहा है। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल SRN से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल में तैनात एक गार्ड ने एक बीमार बुजुर्ग महिला को लातों से जमकर पीटा और चलता बना। बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की गैलरी में एक बुजुर्ग बीमार महिला को गार्ड अपने पैरों से मारकर भगा रहा है। वीडियो वायरल होने की खबर मिलते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और गार्ड को सस्पेंड कर दिया। उसकी एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। वहीं खबर पर संज्ञान लेते हुए DM भानुचंद गोस्वामी ने महिला का उचित इलाज कराने का आदेश दिया है। न्यूज इंडिया 9 प्रयागराज से अनिल सोनी की रिपोर्ट। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि SRN ट्रॉमा सेंटर में तैनात एक प्राइवेट सुरक्षा कर्मी द्वारा एक बुजुर्ग विक्षिप्त महिला को मारते पीटते हुए दिखाया गया। उक्त वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उस पीड़ित बुजुर्ग महिला को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने तक वर्ष 1977 में लिए केश नहीं काटने का संकल्प हुआ पूरा। 43 वर्ष बाद अयोध्या जाकर कटाएंगे केश। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसके बाद करोड़ों देशवासियों का अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। राम मंदिर बनने के पीछे लाखों कार सेवकों का बलिदान तथा देश के अनेक राम भक्तों की अपार श्रद्धा व भक्ति शामिल है। आज हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ तहसील के नगर पीपलरावा की, जहां ऐसे भक्त हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने का संकल्प लेकर पिछले 43 वर्षों से अपने शरीर के केस नहीं कटाए। अब जबकि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, ऐसे में ये राम भक्त अयोध्या जाकर 43 वर्ष बाद मां सरयू को अपने केस काट कर समर्पित करेंगे। हम बात कर रहे हैं नगर पीपलरावा के पवन दीवान बागवान की, जिन्होंने वर्ष 1977 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में नाथुदास जी बैरागी तथा चुन्नीलाल जी नवगोत्री के साथ पीपलरावा में इलाहाबाद तक की 50 दिनों की पैदल यात्रा की थी, जहां पर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद ट्रेन से अपने दोनों साथियों के साथ अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वामन देव जी महाराज की यज्ञ में शामिल हुए। वहां पर उपस्थित सभी साधु संतों ने अयोध्या में राम मंदिर बनने तक अपने शरीर के केस नहीं कटाने का संकल्प लिया था। साधु संतों के साथ इन 3 लोगों ने भी अपने केस नहीं कटाने का संकल्प लिया। इसी बीच पवन दीवान के बाकी 2 साथियों का निधन हो गया, किंतु पवन दीवान बागवान ने वर्ष 1977 से लेकर आज तक उस संकल्प का पालन किया, वही अपने केस नहीं कटवाए। इस बीच उनके माता पिता का भी निधन हो गया, किंतु उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है, शीघ्र ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, जिससे पवन दीवान बागवान काफी प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि 43 वर्ष पूर्व उनके द्वारा राम मंदिर बनने को लेकर केस नहीं कटाने का जो संकल्प लिया गया था, वह संकल्प अब पूर्ण हो गया है। वही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर वे अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे तथा अपने केस सरयू माता को समर्पित करेंगे। न्यूज इंडिया 9 सोनकच्छ से देवेंद्र गहलोत की रिपोर्ट। बताइए, आज आपका क्या सपना या क्या संकल्प पूर्ण हुआ है? 1977 में हम पीपलरावा से अयोध्या पैदल गए 3 व्यक्ति, और वहाँ अयोध्या में जाकर के हमने संकल्प लिया कि जब तक राम मंदिर पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने केस
जटा जो है नहीं बनाएंगे। बीच में हमारे माता पिता भी शांत हो गए तो हमने अपने केस जटा नहीं बनाए। 1992 में फिर कार सेवा हुई थी, उसमें पीपराओं से 3 व्यक्ति हम गए और कार सेवा में जाकर शहीद हुए। मैं अयोध्या पहुंचा और अयोध्या में जाकर के रामलला के हमने दर्शन किए। अब मोदी जी ने जो मंदिर का आज पूजन किया है, ये पूजन होने के बाद मंदिर पूर्ण हो जाएगा तब मैं। मजदूर नेता की फर्जी नौकरी का मामला आया सामने। दस्तावेजों में हेरफेर कर गलत तरीके से नौकरी करने की शिकायतें पिछले 14 साल से की जा रही है। SECL में श्रमिकों की फर्जी भर्ती और बर्खास्तगी के मामले पहले भी सामने आते रहे। जब श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले श्रमिक संगठनों के नेताओं की फर्जी नौकरी के मामले सामने आए तो सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। कई साल पहले श्रमिक संगठन एटक के प्रतिनिधि हरिद्वार सिंह की फर्जी भर्ती को लेकर मामला सामने आया था। अब SECL हसदेव क्षेत्र में श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा के श्रमिक नेता अख्तर जावेद की फर्जी नौकरी को लेकर मामला सामने आया। अख्तर जावेद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए और कोल इंडिया में सेफ्टी बोर्ड के मेंबर है। इन पर दस्तावेजों में हेराफेरी कर गलत तरीके से नौकरी करने की शिकायत पिछले 14 साल से की जा रही है। जब वह श्रमिक संगठन एटक छोड़कर हिंद मजदूर सभा में शामिल थे, एक बार फिर यह मामला सामने आया है। वह इस तरह के मामलों पर हिंद मजदूर सभा का कहना है कि कई तरह से श्रमिकों से पैसे लेने की कोई बात नहीं है। संगठन ने खुद बैठकर फेयरवेल को लेकर आपस में चर्चा की है। फर्जी दस्तावेज के जरिए आपकी भर्ती हुई है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अकबर जावेद नामक पीड़ित पक्ष कौन है वो आए और ये कहे कि मेरी नौकरी इसने ले ली। अकबर जावेद नाम के कोई व्यक्ति का अस्तित्व नहीं। एक टंकण की गलती को इतनी बड़ी बात कही जा रही है। दूसरी बात है कि 2006 से हरिद्वार सिंह, डॉक्टर दिनेश सिंह जैसे लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं। 3 बार पुलिस में जांच हो चुकी। एक बार TI नगर निरीक्षक झगड़ा कांड ने किया, एक बार सब इंस्पेक्टर झगड़ा कांड ने किया। 2018 में SDOP ने मेरी जांच की और मैनेजमेंट को कभी भी जांच करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैनेजमेंट ने भी जांच करा ली। तो ये जो सारी बातें हैं यूनियन की दुर्भावना से हो रही हैं और इसलिए हो रही है कि नीचा दिखाया जाए, चरित्र हनन किया जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर 40 साल से लगातार मजदूर। आवारा छुट्टा पशुओं से किसान व ग्रामीण परेशान दिखाई दे रहे हैं। ग्राम प्रधान की मनमानी गांव के लिए परेशानी बनती जा रही है। प्रधान व अधिकारी मिलकर कर रहे सरकारी पैसों का बंदरबाट। आवारा छुट्टा पशुओं से किसान व ग्रामीण परेशान। आधे अधूरे लटका बाड़ा का निर्माण, ग्राम प्रधान की मनमानी गांव के लिए बनी परेशानी। प्रधान व अधिकारी मिलकर कर रहे हैं सरकारी पैसों का बंदरबाट। मामला प्रयागराज के मांडा ब्लॉक के अंतर्गत का है, जहां पर प्रधान रामधनी कोल की मनमानी सामने आई। वहीं सालों से बाड़े का निर्माण सिर्फ दिखावा बनकर रह गया, जिससे गांव में आवारा छुट्टा पशु आतंक का परचम लहराया जा रहा है। गांव में किसानों की खेती को सफाया करने में लगे हैं। सभी किसान परेशान हैं। ग्राम प्रधान के लापरवाही से गांव में फालतू व आवारा किस्म के पशुओं का बोलबाला है। वहीं धान की फसल को लगे 15 दिन भी नहीं हुए कि आवारा पशु हल्ला बोलकर पूरे फसल को नष्ट कर देते हैं। सरकार बाड़े के लिए पशुओं को समुचित व्यवस्था के लिए पैसे भेज रही है, मगर उसका उपयोग किसी और में किया जा रहा है और मौज मस्ती में पैसा उड़ाया जा रहा है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ अधिकारियों की मनमानी देखी जा रही है। आपको बता दें कि जोताई करवाना, धान की रोपाई करवाना, खाद्य दवा का छिड़काव इत्यादि रूप से मेहनत कर रहे किसान की फसल को 2 मिनट में पशुओं ने खेतों में जाकर पूरी फसल को नष्ट कर दिया। कोराव प्रयागराज से सत्यम तिवारी की रिपोर्ट। बोलिए भाई, हमको जो है यहाँ पे बहुत परेशानी है क्योंकि हमारा 10 बीघे का चाक है, यही पहरी से सटा हुआ। हम तो सारी रात गोरू खेतते हैं, सारी रात जो है हम सारी रात गोरू खेतते खेतते रात बीत जाती है। हम लोग खुद इतना परेशान हैं। अब बाड़ा बना हुआ है, बाड़ा अधूरा है। प्रधान जी से कई बार कहा गया है कि प्रधान जी जो है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिए हैं। हम लोग खुद अपने से देखिए रूल रांध करके और ले आकर के मवेशी जो है डाल दिए हैं। और अब प्रधान जी जो है यहाँ बोर भी करवाए हैं, लेकिन अभी उसमें समरसेबुल नहीं डाला गया है। चन्नी भी बना है, लेकिन अब समरसेबुल डाला जाएगा तभी जो है मवेशियों को पानी पीने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग ले आकर के यहाँ पे मवेशी को लिया दिए हैं और अब आगे देखो क्या करते हैं प्रधान जी। इसमें कितने मवेशी डाले हैं?
कम से कम इसमें हम लोग 150 मवेशी डाले 50-60 बाहर घूम रहे हैं। अभी जो है बाहर भी हैं, अभी कम से कम 50-60 बाहर हैं। जी अभी कट कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और ले ले दो लोग का लिए, 3-4 लोगों का ले लीजिए जो भी है। कहाँ भैया इधर ले लो, जो भी समस्या है एक बार अपनी समस्या को अच्छे से आप लोग अवगत कराइए। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, न्यूज इंडिया 9 से। मैं इस समय केरवट ग्राम सभा में मांडा ब्लॉक के प्रयागराज जिले में हूँ। यहाँ पे प्रधान जी द्वारा गौशाला बनाया गया है, लेकिन इसकी सही से मरम्मत न होने के कारण गांव वालों को बड़ी समस्या है गौ पशुओं से। आइए जानते हैं ग्रामवासियों से यहीं की क्या समस्या है। आइए हम पहले दादाजी से संपर्क कर लेते हैं। जी बताइए चाचा जी। हाँ का बताई, बहुत खेती करत है। यह समय पशु सारा अनेर रही का करीब 150 मूल पशु अनेर हैं और रोज चली रहा है। तो प्रधान जी से बात करने पर प्रधान जी कहे थे कि हमारे पास एक धन है, ये नहीं बाटे सब गौशाला कहाँ से बनाई, भूसा कहाँ से आई, कहाँ से घास ले आई, तो आप लोग जैसे भाव इसे पशु करो। और लिया हम अपने से लड़का लिया तो रूझ के हमें पशु लिया दिया। 4 टाली भूसा प्रधान जी के दे के लिए हम तैयार भाई, 4 टाली भूसा हम दे देवे, पर प्रधान जी वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दे। पर्पस हुई कि रात भर हम लेके डंडा साहब खड़ा हुई के गोरू बहोरत है। आज जब आते आई है तो खैर नाते लिया को लिवाए है और बैठा है इस जगह। और यह संकल्प पर जब तक मीडिया आ नहीं जाए कुछ कही नहीं दे तब तक हम यहाँ से जाब नहीं आता, पर सुबह ही नहीं आता हम रह और बैठ के वो राखत बैठा है। अब आए हैं आप लोग जो कुछ सोचे तो करें। प्रधान जी कोई भी सहयोग करे के तैयार नहीं है। बोर कराए जो है उसके बाद समर सेबुल सरकारी आई यहाँ तक बोर के अंदर सरकारी समर सेबुल नहीं पड़ पाई। ओके पता रहे बेच ले कि खाए ले। प्रधान जी घरे पर बैठा है यहाँ बलावा गबाड़ा के अंदर